नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 से लेकर के अगले, जैसे कि अपने को पता ही है, हम प्रतिदिन बताते आते हैं कि आपके इलाके में मौसम या मौसम की गतिविधियाँ किस तरह की रहने वाली हैं, कहाँ पर वर्षा देखने को मिलेगी, कहाँ पर मौसम साफ रहने वाला है और किस तरह की जो हवाओं की डायरेक्शन है वो देखने को मिलने वाली है आपके इलाके में। तो देखेंगे कि जो आपके इलाके में हवाओं की गति है वो पहले देख लेते हैं। आपके इलाके में क्या पूरा भारत में ही, तो उसमें आपका इलाका कहीं ना कहीं होगा ही। तो ये देखिए जम्मू कश्मीर में फिलहाल देखिए अभी फिलहाल हवाओं का पैटर्न कहीं पर भी नहीं है, सिंपल बना हुआ है। और थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो देखेंगे राजस्थान के, मतलब कि जो मध्य राजस्थान से पश्चिम राजस्थान तक देखिए पूर्वैया चल रही है, यानी कि पूर्वी हवाएं चल रही हैं इस तरह से, ये देख पा रहे होंगे। वो सरफेस का विंड था, लेकिन देखिए अब ये है 850 हेक्टेपास्कल के हवाओं का देखिए स्थिति। तो इसमें देखेंगे पूरा जो पश्चिमी हवाएं हैं वो गंगा के मैदानी क्षेत्रों में लगातार प्रभावी हैं, इसीलिए यहाँ पर ठंड जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पर हवाएं उत्तर पश्चिम दिशा से बहुत तेज़ चल रही हैं, और देखिए यहाँ से यहाँ तक पाकिस्तान से होती हुई आ रही हैं। यहाँ पर ये ठंड को लेकर के आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा ठंड इन हवाओं में दिखाई पड़ रहा है। बाकी देखेंगे राजस्थान क्षेत्रों में, तो देखेंगे राजस्थान क्षेत्रों में भी देखिए कुछ यहाँ पर, ये देखिए राजस्थान क्षेत्रों में भी लगभग उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। तो कहीं कहीं पर गुजरात से लेकर के मध्य प्रदेश तक देखिए अरब सागरीय हवाएं चल रही हैं, जो अपेक्षाकृत गर्म हवाएं हैं। तो इनसे तापमान में गिरावट देखने को नहीं मिलती है, और नहीं तो नमी बढ़ती है। तो आसमान में छोटे छोटे बादल भी बढ़ते हैं, जिसकी वजह से तापमान तो गिरता नहीं है, लेकिन तापमान में कुछ इजाफा जरूर से देखने को मिल जाता है, यानी कि यहाँ पर ठंडी थोड़ी सी कम हो जाती है। बाकी देखेंगे क्षेत्रों में, तो देखिए यहाँ पर जैसे कि पहले बताया हमने कि ये बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा क्षेत्रों में इस तरह की जो हवाएं चल रही हैं। और देखेंगे तो यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में देखेंगे तो असम हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा का क्षेत्र हो गया। यहाँ पर भी देखिए वेस्टर्ली विंड नहीं चल रही हैं, यहाँ पर पूर्वैया चल रही हैं, यानी कि ईस्टर्ली विंड चल रही हैं। और देखिए यहाँ पर एक दिखा रहे हैं आपको कि एक पश्चिम विक्षोभ जो मजबूत है वो आता हुआ फिर से एक बार यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर देखिए पाकिस्तान के ऊपर लगभग आ चुका है, और 16 तारीख को आसपास ये भारत के आसपास आ जाएगा। आज 15 है ही, तो कल ये इसका जो डायरेक्शन है कुछ इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा, और इसका प्रभाव भारत में देखने को मिलेगा। लेकिन ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जितना मजबूत चाहिए था उतना मजबूत नहीं है, तो उसका ज़्यादा कोई खास प्रभाव यहाँ पर भारत पे नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, पहाड़ी राज्यों पे जरूर इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो सर चलते नीचे की तरफ, देखते हैं कि सिस्टमों का क्या हाल है। तो कल देखेंगे, कल भी देखिए कोई भी सिस्टम का कोई भी फिलहाल अभी बनता दिखाई नहीं पड़ रहा है। 17 के आसपास भी देखेंगे तो कोई सिस्टम नहीं है, 18 के आसपास देखेंगे तो भी कोई सिस्टम नहीं है। केवल यही एक बंगाल की खाड़ी में जो थोड़ा सा छोटा सा सिस्टम बना हुआ है वही यहाँ पर नज़र आ रहा है, घूमता फिरता चलता फिरता। और देखेंगे 19 के आसपास, 19 के आसपास भी देखेंगे कोई सिस्टम का प्रभाव नहीं है, और 20 के आसपास भी देखेंगे तो कोई खास अभी सिस्टमों का प्रभाव नहीं है। और देखेंगे 21 के आसपास, तो 21 के आसपास देखेंगे तो इस तरह का माहौल बनता दिखाई पड़ रहा है। 22 के आसपास भी देखेंगे तो जो सिस्टम का माहौल है वो भी फिलहाल बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। वो अरब सागर में हल्का सा छोटा सिस्टम है, और बंगाल की खाड़ी में भी छोटा हल्का सिस्टम है, इसका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। 23 को देखेंगे तो फिलहाल कोई सिस्टमों का प्रभाव नहीं है, और 24 को देखेंगे तो कुछ अरब सागर में एक हल्का सा सिस्टम का जो मजबूती होता हुआ, यानी कि मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अभी ये देखने योग्य बातें हैं, और एक यहाँ पर सिस्टम आ रहा है, तो ये देखने योग्य बातें हैं कितना ज़्यादा ये प्रभावी होता है, और इसका प्रभाव कितना भारत के ऊपर देखने को मिलता है, तो आगे की बात है। लेकिन अभी ये तो बात हो गई। तो अब इसमें अगर सिस्टम दिखाई पड़ रहा है तो इसके बारे में अब जीएफएस के बारे में भी जानना ज़रूरी है कि आखिर इसके बारे में जीएफएस अपना क्या प्रेडिक्शन देता है। तो जीएफएस का भी बात कर लेते हैं। तो जीएफएस में देखेंगे यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे तो फिलहाल कोई सिस्टम नहीं है, देखिए यहाँ पर फिलहाल। तो ये 16 को आएंगे सुबह के समय में, तो देखिए कोई भी एक सिस्टम जरूर से है, जैसे कि हमने बताया था श्रीलंका के आसपास। तो इसका कोई प्रभाव ज़्यादा भारत के ऊपर नहीं पड़ेगा, श्रीलंका पे भले ही पड़े इसका प्रभाव, लेकिन भारत के ऊपर इसके प्रभाव नहीं है। 17 को देखेंगे तो फिलहाल देखेंगे वो अरब सागर हो तो हल्का सिस्टम, बंगाल खाड़ी में हल्का सिस्टम, और हिंद महासागर में भी हल्का ही सिस्टम है। 18 को देखेंगे तो ये बंगाल खाड़ी का सिस्टम थोड़ा सा मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है जीएफएस मॉडल में, ये देखिए। लेकिन अभी ये बंगाल खाड़ी के यानी कि में नहीं पहुंचा है, और ये अंडमान सागर काफ़ी नीचे है।
19 को देखेंगे तो ये देखिए श्रीलंका के करीब जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है और श्रीलंका पे ये श्रीलंका को पार कर सकता है। 20 का देखेंगे तो ये जरूर से देखिए थोड़ा सा इंटेंसिफाई होगा, थोड़ा सा मजबूत होगा और श्रीलंका कोस्ट पर ये जाकर के टकरा सकता है। और 21 का देखेंगे तो श्रीलंका को पार करेगा और तमिलनाडु के कोस्ट के पास से ये गुजरेगा। और 21 को देखेंगे ये तमिलनाडु पे भी इसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा व्यापक रूप में पड़ सकता है। 22 को देखेंगे तो ये केरला को भी प्रभावित कर सकता है। और 23 को देखेंगे तो ये अरब सागर में प्रवेश करेगा और उसके बाद ये दिखाई पड़ रहा है कि ये अपना अस्तित्व खो देगा। तो उसके बाद यानी कि इसका जो सिस्टमों का इसका प्रभाव जो है, इसका जो दिखावा है वो अलग है और जो इस SMW का दिखावा है वो काफ़ी अलग है। तो हम कह सकते हैं कि इसका भी कोई ज़्यादा इसमें खास प्रभाव नहीं है किसी भी चीज़ का, तो ये इस तरह से देखने को मिल रहा है। तो बाकी अगर बात करेंगे कि भारत के बाकी क्षेत्रों की, तो देखेंगे भारत में तो फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ तो 19 के आसपास, 20 के आसपास, 21 के आसपास भी देखिए फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और एक ट्रफ बन सकती है जिसकी वजह से देखिए पूर्वीय हवा चल सकती है और इसका हालांकि ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं होगा। ये जो ईस्टर्ली विंड चल रही हैं ये इसका एक कारण जरूर है। देखिए यहाँ पर एक वेस्टर्ली यानी कि जो पश्चिमी से हवाएं जो है वो पूरब की तरफ से बदल गई हैं, तो ये एक मेन कारण हो सकता है क्योंकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उस समय आने वाला है। तो वो कितना ज़्यादा प्रभावी होगा उसके बारे में आगे बात कर लिया जाएगा। क्योंकि उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय है तो पहले ही बात कर लेते हैं बादलों का। दक्षिणी भारत से तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक का क्षेत्र हो गया, ये सभी क्षेत्र जो है यहाँ पर जो बादल हैं वो देखिए यहाँ पर इस तरह से दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर बादल जो हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं, घने हैं। और जो बंगाल खाड़ी में कुछ सिस्टम बना हुआ है देखिए उसका भी यहाँ पर श्रीलंका पे प्रभाव काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव पड़ रहा है और बादल यहाँ पर पहुँच रहे हैं काफ़ी अच्छे। धीरे धीरे बादल और भी घने होंगे और यहाँ पर मूसलाधार बारिश की संभावना बनेगी उस समय, यानी कि यहाँ पर इंटेंसिटी बारिश की काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो सकती है जिसकी संभावना काफ़ी प्रबल है। तो यहाँ पर लोगों को सतर्क करने की काफ़ी ज़रूरत है। और श्रीलंका के क्षेत्रों में, बाकी तमिलनाडु के क्षेत्रों में भी कुछ इलाकों में जरूर से यहाँ पर इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है और कुछ प्रभाव देखने को यहाँ पर इसका मिल सकता है। तो बात करें बाकी भारत का, देखिए बाकी भारत में जैसा कि हमने पहले बताया कि नमी है लेकिन बादल नहीं है। और कल के जो बादल थे देखिए वो लगभग खत्म हो चुके हैं। और ये देखिए एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जैसा कि हमने पहले बताया कि वो आ रहा है 16 के आसपास, वो देखिए ये रहा, ये है इसका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का साया। और ये जो है ये भारत की ओर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख के क्षेत्रों में कई इलाकों में अच्छी खासी बर्फबारी और भारी वर्षा की संभावना है। हालांकि बहुत भारी वर्षा नहीं होगी, बहुत भारी बर्फबारी भी नहीं होगी, लेकिन ठीक ठाक यहाँ पर रेनफॉल, ओलावृष्टि, बर्फबारी, तेज़ हवाएं, बिजली की चमक धमक देखने को मिल सकती है। और इसका प्रभाव मैदानी क्षेत्रों में, इसमें पंजाब हो गया, राजस्थान का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर बादल तो हैं, बादल तो आएंगे हल्के फुल्के, ये देखिए लाइनिंग में, लेकिन इनका प्रभाव बारिश के लिहाज से देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि यहाँ पर बारिश जो है वो देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ पर कोई भी खास रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। बाकी देखेंगे पूर्वोत्तराज्यों में, तो पूर्वोत्तराज्यों में देखेंगे तो ये तराई का बेल्ट जो नेपाल का है, पूर्वोत्तराज्यों का है, यहाँ पर देखिए वर्षा गतिविधियाँ काफ़ी अच्छी रहेंगी। इसकी वजह से बाकी क्षेत्रों में देखिए वर्षा देखने को नहीं मिलेगी, बादल हल्के फुल्के देखने को कहीं कहीं पर मिल सकते हैं, कोई खास रेनफॉल की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है। यानी कि कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि वो पश्चिमी विक्षोभ जो है अभी स्ट्रॉन्ग नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग देखिए यहाँ पर जरूर से बन रहा है, ये कैस्पियन सागर से उठ रहा है। अब ये किधर की तरफ से आएगा ये आपको देखने की बात होगी और जो भी होगा हम आपको आगे अपडेट कर देंगे। धन्यवाद।